जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। हमारे देश में हर 16 मिनट में एक रेप होता है। हर 1 घंटे में किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ दहेज जैसे कुछ बदनाम प्रथाओं के लिए। हर 2 दिन में किसी बहन को एसिड अटैक को फेस करना पड़ता है, तो हर 30 घंटे में किसी बेटी को दरिंदों के गैंग रेप का शिकार होना पड़ता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि हर 6 मिनट में एक लड़की को सिर्फ और सिर्फ उसकी आउटफिट्स यानी कि कपड़ों की वजह से लज्जित किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये है रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया। 2019-20 डेटा के मुताबिक 4.05 लाख केसेस रजिस्टर हुए थे रिगार्डिंग वुमेन वायलेंस। याद रखना, जो वर्ड रजिस्टर है वो आपको याद रखना है, बिकॉज ये वर्ड हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है आज। और उसमें से 30% केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के थे। डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ एंड मेंटल अब्यूज़ को काउंट किया जाता है। इसमें से मेंटल अब्यूज़ तो सबसे खतरनाक होता है। मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को फिजिकल अब्यूज़ एंड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में अवेयरनेस होती है, पर क्या आपको मेंटल अब्यूज़ के बारे में पता है? मेंटल अब्यूज़ में घर या बाहर की महिला को मेंटली टॉर्चर करना, गाली देना, इंसल्ट करना, हर वक्त ब्लेम करना और हर वक्त दूसरों के सामने उसे नीचा दिखाना और चिकनी, चमेली, मुन्नी, लॉलीपॉप जैसे नाम से उसको चिढ़ाना। याद रखो कि अगर कोई उसे ऐसे नाम से चिढ़ाए तो दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ अ सीरियस क्राइम। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में विक्टिम को ही पता नहीं होता कि उसका मेंटली अब्यूज़ होता है। Why this is so? बिकॉज जिस तरह हमने हमारी सोसाइटी, जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी को पास से ही स्ट्रक्चर दिया, जिस तरह हमने हमारी महिलाओं को ट्रीट किया, तो उससे यही एक शेप बनता है कि what is happening to them is a normal cause। और इसी थिंकिंग की वजह से हम फिजिकल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। बट व्हाट अबाउट द थर्ड अब्यूज़? कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि हमसे ज़्यादा क्राइम रेट तो यूएसए, फ्रांस और यूरोप जैसी डेवलप कंट्रीज़ में है। हमसे उनको कंपेयर किया तो वी आर स्टिल लेस। देन व्हाई दिस टॉपिक? सो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड दैट क्राइम कमिट होना और वही क्राइम रजिस्टर होना, इसमें बहुत बड़ा गैप है। यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस जैसी डेवलप कंट्रीज़ में क्राइम रेट इसीलिए ज़्यादा है कि वहाँ की महिलाएँ आगे आने की हिम्मत दिखाती है और उसके खिलाफ लड़ने का जज्बा रखती है। और हमारे देश में यही क्राइम के अगेंस्ट लड़ने का जज्बा किसी को समाज के डर से, तो किसी को ऊंच जाति नीच जाति के डर से, किसी को धमकी के डर से, या किसी को फैमिली प्रेशर की वजह से ज़मीन के नीचे दफनाना पड़ता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक सर्वे होता जहां पे उन्होंने सारे देश में से बहुत सारी महिलाओं को क्वेश्चंस किए थे रिगार्डिंग द अब्यूजेस दे हैव फेस्ड। एंड आई वॉज शॉक टू नो डैट कर्नाटका के 44%, बिहार के 40%, मणिपुर के 39.6% एंड तेलंगाना के 36.9% की महिलाओं ने कभी ना कभी डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया है। ज़रा सोच के देखिए कि अगर यही सर्वे वाले नंबर रजिस्टर हो जाते हैं तो कितना नंबर बढ़ता? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख? तो आज हम ये बात नहीं करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेस एंड फाइनल सॉल्यूशन फॉर रेप्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस एट द गवर्नमेंट लेवल, बिकॉज बहुत सारे रिपोर्ट्स एंड कमिटीज़ ने पुलिस फोर्स की स्ट्रेंथ से लेकर जुडिशरी और टेक्नोलॉजी के यूज़ से लेकर सीसीटीवी कैमरा को हर जगह लगाने की रिकमेंडेशंस दी है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेजर्स के बारे में जो हम इंडिविजुअल और सोसाइटी के लेवल पर ले सकते हैं, और अगर ये मेजर्स हम लेने में कामयाब हुए तो मुझे नहीं लगता कि हमें कैंडल मार्च फॉर जस्टिस और प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो बिफोर आई गेट इनटू दैट, आज मुझे फुल ट्रिब्यूट और रिस्पेक्ट देना है और इंडियन जुडिशरी को, बिकॉज ओनली 19 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारी इंडियन जुडिशरी ने रेप जैसे सीरियस इशू को देश के सामने रखा। आज मुझे ट्रिब्यूट देना है हमारी इंडियन पुलिस को, बिकॉज हर 1 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 138 पुलिस होने के बावजूद भी रेप जैसे सीरियस इशू को हमारे इंडियन पुलिस ने हर ट्रायल से लेकर कोर्ट तक ले जाने में और उनको जस्टिस देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज मुझे ट्रिब्यूट देना है हर उस लड़की को जिनके अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट होने के बाद भी वो आगे आए और जस्टिस मांगने की हिम्मत रखी। तो वो क्या मेजर है जो हम इंडिविजुअल लेवल पर ले सकते हैं? सो द फर्स्ट वन इज़ रीडिफाइनिंग मैस्कुलिनिटी। जी हाँ, जिस तरह सोच चली आ रही है कि मैस्कुलाइन यानी कि मर्दानगी मतलब स्ट्रॉन्ग इन ऑल डायरेक्शंस, ऑलवेज ग्रेट एंड सुपीरियर टू वुमेन, ये सोच हमें एबॉलिश करनी है और मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को एक ही डेफिनेशन देनी है, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी।
बिकॉज ये कहते हैं कि बीइंग अ मेल और फीमेल इज अ मैटर ऑफ बर्थ बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इज अ मैटर ऑफ चॉइस। द सेकेंड वन इज स्टॉप ब्लेमिंग द विक्टिम। उसे क्या नहीं पहनना चाहिए था, क्या पहनना चाहिए था, शायद थोड़ी जल्दी आ जाती घर पे तो रेप होते होते बच जाता। हमें ये बातें नहीं कहनी चाहिए। ट्राई टू लिसन टू हर। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि मी टू, टाइम्स अप और बहुत कहीं, जहाँ पे हमें उन लोगों को सुनना है, उनके एक्सपीरियंस को सुनना है और ये नहीं कहना कि ये तो बकवास है, बल्कि ये कहना है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। द थर्ड वन इज डोंट लाफ एट द वर्ड रेप। जी हाँ, कुछ लोग जाने अनजाने में रेप वर्ड का यूज़ करते हैं पंच लाइन्स के लिए, दूसरों को हंसाने के लिए, पर हमें हंसना नहीं चाहिए बिकॉज यही रेप का यूज़ एज अ वेपन किया जा रहा है सिंस द पास्ट, फीमेल्स की वैल्यूज़ को डिग्रेड करने के लिए, उनका जीनोसाइड करने के लिए। So what measures we can take at a society level? The first thing is that हमें रेप कल्चर को ब्रॉड सेंस में देखना है। रेप मीन्स नॉट ओनली द सेक्सुअल असॉल्ट बट ऑल्सो द चाइल्ड मैरिज, जेनिटल म्यूटिलेशन, वुमेन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ों को भी हमें सीरियसली लेना चाहिए। Then creating a friendly approach towards the communities of transgenders, gays, lesbians, bisexuals एंड प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि सेक्स वर्कर्स, बिकॉज हमारी यही अप्रोच हमको इक्वालिटी ऑफ जेंडर की तरफ बढ़ाएगी। और इसका गजब एग्जाम्पल है गुलज़दा सहरजिन, जो है कजाकिस्तान की एक फेमिनिस्ट और प्रोटेक्ट करती है राइट ऑफ दिस कम्युनिटीज़। मेजॉरिटी ऑफ लोग प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि सेक्स वर्कर्स को गलत और हेट की नज़र से देखते हैं, बट वी शुड रिस्पेक्ट देम बिकॉज जहाँ पे कुछ फिल्में सेक्सुअल वायलेंस को बढ़ावा देती है, वहाँ पे यही लोग कुछ लोगों के एक्सट्रीम डिज़ायर्स पूरे करते हैं। अगर ये रिस्पेक्टेड लोग ना होते तो शायद कुछ लोगों के एक्सट्रीम डिज़ायर्स रेप्स के नंबर में बढ़ जाते। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्टैंड बाय द साइड ऑफ अ सफरिंग गर्ल। जी हाँ, जब किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है तो कान में हेडफोन्स डाल के सोना मत, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करो और जो उसको छेड़ रहा है उसको बोलो कि साहब जो आप कर रहे हैं ना ये गलत है, बिकॉज आपके ये कहने से किसी छेड़ने वाले को फर्क पड़ सकता है और किसी सफरिंग को सपोर्ट मिल सकता है। एट लास्ट मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा कि एक्ट नाउ, बिकॉज हम अपने लाइफ में चेंज लाए या ना लाए, पर हमारी एक एक स्टेप्स किसी के लाइफ में चेंज जरूर ला सकती है। सो लाइक द वीडियो इफ यू थिंक दैट द वीडियो हैज अ कॉज टू मेक अ रियल चेंज। Comment below if you support my work and share the video if you really think that it can change anybody's life. Thank you so much. Jai Hind.